हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियम श्रीवास्तव में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल देखकर जान ही चुके होंगे कि आज के वीडियो दोस्तों किस टॉपिक पर होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के सादृश्यता परीक्षण में रिलेटेड क्वेश्चन तथा उसके प्रकार तथा इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जितने लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों ज़रूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हिंदी, जीके, जीएस, रीजनिंग तथा आने वाले सभी जानकारी से आपको अवगत कराया जाता है। तो दोस्तों, आइए देर न करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि सादृश्यता परीक्षण आज का हमारा टॉपिक है, तो सादृश्यता जो परीक्षण है दोस्तों, इसका अभिप्राय एक समानता रखने से है। ठीक है, एक समानता रखने से है। अतः इस अध्याय के अंतर्गत एक दूसरे के मध्य संबंधों को दर्शाना होता है। ऐसे प्रश्नों को समावेश परीक्षाओं में परीक्षार्थी के ज्ञान व उसके तर्क एवं चिंतन की सामर्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, सादृश्यता के प्रश्न एक निश्चित संबंध पर आधारित होते हैं। परीक्षार्थी को ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल करने के लिए निम्न 2 चरणों का अनुसरण करना चाहिए। पहला चरण दोस्तों, यहाँ पहला चरण हम लिख देते हैं। जो पहला चरण है आपका, उसमें हम आपको प्रश्न में दिए गए प्रथम 2 पदों के बीच संबंध ज्ञात करना रहता है। ठीक है, उनके बीच संबंध ज्ञात करना रहता है। ठीक है, जैसे ए और बी में क्या संबंध है, ठीक है, उनको संबंध निकालना रहता है। और चरण 2 की बात करें दोस्तों, चरण 2 में इसमें हम ज्ञात संबंध, जो हमें संबंध ज्ञात होगा उसके आधार पर अन्य पदों में संबंध लागू का सही उत्तर का चयन करना होगा। उसके अनुरूप उसका जो संबंध होगा दोस्तों, उसके अन्य पदों में संबंध लागू करना होगा। दोस्तों, दोनों चरणों के अनुसार प्रश्न में प्रयुक्त पदों में निम्नलिखित 2 नियमों के अनुसार संबंध ज्ञात किया जा सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा नियम 1 है आधारभूत संबंध। ठीक है, इसे हम 2 नियम में इसको बांटे हैं, आधारभूत संबंध तथा दूसरा है विकसित संबंध। तो दोस्तों, पहला हम आधारभूत संबंध को देख लेते हैं। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहला दोस्तों यहाँ फिगर हमने दिया हुआ है ए और बी का। ठीक है दोस्तों, जो संबंध यहाँ पे आप देख सकते हैं ए का दोस्तों जो बी से है, वही संबंध आपको यहाँ पे उसका सी और डी से भी देखा जा सकता है। ठीक है, जो संबंध ए से बी का है वही संबंध सी का डी से हो सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ए से बी या बी से ए में जिस प्रकार का संबंध होगा उसी प्रकार का संबंध सी या डी तथा डी या सी में भी होगा। दोस्तों, ये संबंध है, इसे हम आधारभूत संबंध कहते हैं। अब देखेंगे दोस्तों, नियम 2 है हमारा विकसित संबंध। और दोस्तों, नियम 2 है हमारा विकसित संबंध। ठीक है, आपको इसमें फिगर भी दिया है हमने। पहला दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें दोस्तों विकसित संबंध। ठीक है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए और बी, फिर ठीक है समानुपाती सी डी में दोस्तों आप देख सकते हैं ए से सी तथा ए से सी दोस्तों, उसके बाद सी से ए में जिस प्रकार का संबंध होगा उसी प्रकार का संबंध बी से डी तथा डी से बी में होगा। ठीक है, जो संबंध ए से दोस्तों सी तथा सी से ए एंड बी से दोस्तों जो डी में एंड डी से बी में होगा, वही संबंध उसको दोस्तों ए से सी में है और वही संबंध बी से डी में है। ठीक है, तो दोस्तों आधारभूत संबंध तथा विकसित संबंध, आपको इन दोनों नियम को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो अभी आप उसको अच्छे से सादृश्यता के कुछ क्वेश्चनों को अच्छे से कर सकेंगे। ठीक है, अब दोस्तों आइए हम टॉपिक पर चलते हैं, अपने सादृश्यता के प्रकार तथा उसके टॉपिक पर, क्वेश्चन पर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों शब्द सादृश्यता। ठीक है, सादृश्यता को हमने दोस्तों 3 भागों में बांटा है, जिसमें दोस्तों पहला है शब्द सादृश्यता। ठीक है, वर्ड एनालॉजी। ठीक है, वर्ड एनालॉजी शब्द सादृश्यता के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न मुख्यतः सामान्य जानकारी पर आधारित होते हैं। अतः इस प्रकार के प्रश्नों के लिए दोस्तों शब्दकोश व सामान्य ज्ञान का होना बहुत ही आवश्यक है। यह आपके बेसिक से क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आपके माइंड से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो आप इसको सोचकर उत्तर इसका दीजिएगा। ठीक है, तो हमारा पहला उदाहरण दोस्तों, पहला उदाहरण को देख लेते हैं। पुस्तक, कागज, जूता। ठीक है, उदाहरण नंबर है इसका पुस्तक, कागज, जूता में दोस्तों इसमें कौन संबंध है। ठीक है, तो जूता का संबंध किससे है? जैसे पुस्तक का कागज से है उसी प्रकार जूता का संबंध दोस्तों किससे है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। पहला दोस्तों ए है लोहा, उसके बाद बी है तांबा, सी है गन्ना एंड डी है चमड़ा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर भी आपको बता देते हैं, लेकिन उससे पहले यदि जो लोगों को इसका आंसर पहले से पता चल रहा है वो लोग कमेंट कर सकते हैं, जिससे होगा कि
उन लोगों को कितना ज्ञान है तथा कितना उनकी तैयारी हो चुकी है ये आपको मालूम चल जाएगा और हम भी जान सकेंगे कि कितने लोगों को ये अच्छे से ये टॉपिक आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो हल है दोस्तों, जिस प्रकार पुस्तक का दोस्तों निर्माण, ठीक है, पुस्तक का निर्माण दोस्तों किससे होता है? पुस्तक का निर्माण होता है कागज से। ठीक है, पुस्तक का निर्माण किससे होता है? तो होता है कागज से। और दोस्तों उसी प्रकार जूते का निर्माण होता है चमड़े से। ठीक है, जूते का निर्माण जो होता है वो होता है चमड़े से। ठीक है, जूते का निर्माण चमड़े से होता है। दोस्तों अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किरण, ज्योति तथा आँख। आँख का संबंध दोस्तों किससे है? ठीक है, जिस प्रकार किरण का ज्योति संबंध है उसी प्रकार आँख का संबंध किससे है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कान का दोस्तों, बी है नाक, एंड सी है चक्षु, एंड डी दोस्तों देखना। ठीक है, और इसका जो आंसर दोस्तों उसको आपको बता देते हैं। दोस्तों जिस प्रकार किरण तथा ज्योति समानार्थक शब्द हैं, ठीक है, जो किरण तथा ज्योति हैं वो समानार्थक शब्द हैं तथा पर्यायवाची हैं, इसी प्रकार आँख तथा चक्षु समानार्थक शब्द हैं अर्थात पर्यायवाची शब्द हैं। तो आप ऐसे भी जान सकते हैं। यदि आपको दो चीज़ें दे दिया जाएं और उसके बीच संबंध आपको पता चल जाता है तो वही संबंध आपको आगे दो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा देखने के लिए, उसमें आपको देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों डॉक्टर का अस्पताल। दोस्तों डॉक्टर एवं फादर अस्पताल का संबंध दोस्तों किससे है? ठीक है, गैरेज का संबंध दोस्तों किससे है? ठीक है, तो आइए देखते हैं गैरेज का संबंध किससे है। दोस्तों पहला है शिक्षक। ठीक है, पहला है शिक्षक, और बी नंबर है दोस्तों मैकेनिक, एंड सी है योद्धा, एंड डी है मोची। ठीक है, तो डॉक्टर का संबंध अस्पताल से है और गैरेज का संबंध किससे है? गैरेज का संबंध किससे है? तो अब आपको पता चल रहा है इसका आंसर, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है, जिस प्रकार दोस्तों डॉक्टर का संबंध कार्यस्थल तथा अस्पताल से है उसी प्रकार मैकेनिक का दोस्तों जो कार्यस्थल है वो है गैरेज। ठीक है, जो उसका स्थान है वो है अस्पताल और जो गैरेज का दोस्तों संबंध है वो है मैकेनिक से। तो दोस्तों जो मैकेनिक है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा योद्धा। ठीक है, योद्धा दोस्तों जो संबंध योद्धा का तलवार से है उस शिल्पकार से उसका क्या संबंध है? ठीक है, आगे हमको बताना है। ठीक है, तो ये दोस्तों तूलिका। ठीक है, ये जो दोस्तों ऑप्शन है तूलिका, बी है कैंची, सी है बंदूक, एंड डी है छेनी। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा छेनी है। तो दोस्तों इसका आंसर हम बता देते हैं आपको। जिस प्रकार योद्धा, ठीक है, जिस प्रकार योद्धा अपना काम तलवार से करता है दोस्तों, जिस प्रकार अपना योद्धा अपना काम तलवार से करता है उसी प्रकार शिल्पकार अपना काम छेनी से करता है। किससे करता है? वो अपना काम छेनी से करता है। ठीक है, जो योद्धा करता है दोस्तों तलवार से, और उसी प्रकार जो शिल्पकार होता है वो करता है अपनी छेनी से काम। ठीक है, तो दोस्तों छेनी अर्थात डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कलम लिखना। ठीक है, तो फावड़ा का दोस्तों किस संबंध किससे है? ठीक है, अब इसको जान लेते हैं हम। दोस्तों कलम दोस्तों लिखने का काम आता है। ठीक है, कलम किस काम आता है? लिखने के, और फावड़ा दोस्तों खुदाई करने का काम आता है। ठीक है, किसके? खुदाई करने का काम आता है। दोस्तों ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दोस्तों जिस प्रकार कलम का प्रयोग लिखने से होता है, ठीक है, उसी प्रकार फावड़ा का दोस्तों प्रयोग खुदाई करने में होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको दोस्तों शब्द साजिशता से आपको एग्जाम में आएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। कर्नाटक का दोस्तों बेंगलुरु और गुजरात का संबंध किससे है? ठीक है, कर्नाटक दोस्तों जैसे बेंगलुरु का संबंध है उसी प्रकार गुजरात का संबंध किससे है? ठीक है, तो ए ऑप्शन है दोस्तों सूरत, एंड बी है गांधीनगर, सी है बड़ोदरा, एंड डी है अहमदाबाद। क्या है? डी है अहमदाबाद। दोस्तों इसका जो सही हल है आपको बता देते हैं। जिस प्रकार कर्नाटक की राजधानी दोस्तों बेंगलुरु है। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। यदि अभी तक आपको 28 राज्यों की राजधानी नहीं याद हुए दोस्तों, तो हमने वहाँ पे आपके लिए हमारे चैनल पर आपको एक ट्रिक के माध्यम से हमने 28 राज्यों को याद करा दिया है। और जो लोगों को वो वीडियो में समझ ना आए तो उनके लिए हम जल्द ये वीडियो अपलोड कर देंगे ट्रिक के माध्यम से पूरे 28 राज्यों के राजधानी याद करने के लिए दोस्तों। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो उसका जो कर्नाटक की राजधानी दोस्तों वो है बेंगलुरु। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो वह है बेंगलुरु। उसी प्रकार दोस्तों गुजरात की जो राजधानी दोस्तों वो है गांधीनगर। क्या है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हवा महल, जयपुर तथा विश्वनाथ मंदिर दोस्तों कहाँ से होगा? इसका संबंध किससे है? ठीक है, तो हवा महल दोस्तों जयपुर में है, और विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे है? ठीक है, विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे है? यदि को पता है तो कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। जिस प्रकार हवा महल, ठीक है, जयपुर में स्थित है, उसी प्रकार विश्वनाथ मंदिर दोस्तों वाराणसी में स्थित है। कहाँ पे? वो वाराणसी में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा बेटी कवि। अब दोस्तों कवि का संबंध किससे होगा, ठीक है, कवि का संबंध किससे होगा। तो जैसे दोस्तों बेटा का संबंध बेटी से है, उसी प्रकार कवि का संबंध दोस्तों स्त्रीलिंग कावित्री से होता है, ठीक है। दोस्तों बेटा है तो एक पुल्लिंग है और बेटी का हो गया दोस्तों स्त्रीलिंग, ठीक है। उसी प्रकार कवि, कवि हो गया पुल्लिंग एंड दोस्तों जो उसके बाद है स्त्रीलिंग, इसका क्या होगा तो है कावित्री, ठीक है। क्या होगा, वो होगा कावित्री, ठीक है। दोस्तों सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कावित्री इसका राइट आंसर होगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों इजराइल फिर फुटबॉल। इजराइल का दोस्तों संबंध फुटबॉल से है और बांग्लादेश का संबंध किससे है, ठीक है। बांग्लादेश का संबंध किससे है दोस्तों, तो ये ऑप्शन है हॉकी, बी ऑप्शन है कबड्डी, सी है फुटबॉल एंड डी है क्रिकेट, ठीक है, डी है क्रिकेट। तो इसको जान लेते हैं हम दोस्तों। जिस प्रकार इजराइल का दोस्तों राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, ठीक है, आप इसको भी जान लीजिए कि जो इजराइल का दोस्तों राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, तो आपको एक साथ दो भी जीके भी तैयार हो रहे हैं, ठीक है, फुटबॉल है। उसी प्रकार बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल दोस्तों वो है कबड्डी, ठीक है, वो क्या है कबड्डी, और इजराइल का दोस्तों वो है फुटबॉल। दोस्तों जो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश वो है कबड्डी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों भारत रत्न, ठीक है, कला और अर्जुन पुरस्कार। दोस्तों अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है दोस्तों, तो जैसे देख लेते हैं भारत रत्न का दोस्तों संबंध किससे है, ठीक है। जिस प्रकार भारत रत्न कला के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, उसी प्रकार अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। कला क्षेत्र में दोस्तों क्या किया दिया जाता है रत्न, भारत रत्न, ठीक है, कला के क्षेत्र में। और उसी प्रकार अर्जुन दोस्तों पुरस्कार किस में दिया जाता है, तो दोस्तों दिया जाता है वो खेल के क्षेत्र में, ठीक है, दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की पहले हम बात कर लेते हैं पहले अपना दोस्तों। पहला हमारा था दोस्तों सादृश्यता के प्रकार में दोस्तों, पहला था हमारा शब्द सादृश्यता, ठीक है, कौन था, शब्द सादृश्यता। अब हम बात करेंगे दोस्तों अक्षर सादृश्यता, ठीक है, क्या बात करेंगे, अक्षर सादृश्यता। दोस्तों अक्षर सादृश्यता जो है दोस्तों ये एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अक्षर सादृश्यता के अंतर्गत दोस्तों पूछे जाने वाले मुख्यतः अंग्रेजी भाषा के 26 अक्षरों पर आधारित दोस्तों ये आधारित होते हैं। इसके क्वेश्चन ये 26 अक्षरों जो होते हैं उसे आधारित होते हैं। इनमें एक या एक से अधिक अक्षरों के समुच्चय होते हैं, ठीक है, एक या एक से अधिक उसमें अक्षरों के समुच्चय होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप शब्द सादृश्यता पढ़ चुके हैं, उसके बाद दोस्तों आपका अक्षर सादृश्यता, ठीक है, क्या है अक्षर सादृश्यता। तब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम जान लेते हैं अक्षर सादृश्यता से, ठीक है। दोस्तों उदाहरण नंबर 1 है हमारा BD, ठीक है, BD अनुपाते CI तथा समानुपाते DP। दोस्तों इसका संबंध क्या होगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। तो दोस्तों इसका जो हल है हम आपको बता देते हैं दोस्तों। BD, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं BD का दोस्तों संबंध किससे है, तो है दोस्तों CI से। और आप देखेंगे DP का संबंध दोस्तों किससे है, तो हम जान लेते हैं। यहाँ पे आंसर तो आप देख सकते हैं EY होगा, लेकिन जानते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी लोग दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अक्षर को यहाँ पे गैप किया जा रहा है, ठीक है। B के बाद दोस्तों D आया रहा है, ठीक है, ठीक है, एक एक अक्षर बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। B से एक अक्षर यहाँ पे B से C मिलाया जा रहा है और C से दोस्तों D मिलाया जा रहा है, ठीक है। और ऊपर दोस्तों यहाँ पे विषम संख्या D से I में 5 यहाँ पे बढ़ा के लिखा गया है I को। उसके बाद दोस्तों I से P तक का दोस्तों इसमें भी विषम संख्या 7 दिया गया है। और दोस्तों P से Y में, ठीक है, P से Y में दोस्तों Y 9 अंक दोस्तों होंगे, क्योंकि बढ़ते संख्या में दोस्तों जा रहा है, पहले 5 फिर 7 फिर दोस्तों अब 8 तो आएगा नहीं क्योंकि ये सम संख्या है दोस्तों 9, ठीक है। P के बाद जो हमारा दोस्तों 9 के बाद जो संख्या रहेगी वो दोस्तों Y रहेगी, आप जोड़कर दोस्तों जान सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि नीचे यहाँ पे एक संख्या बढ़ रहा है दोस्तों, B के बाद यहाँ पे C आया है, ठीक है, और C के बाद देख सकते हैं आप B के बाद यहाँ पे क्या आया है C, एक अंक बढ़ रहा है, ठीक है। और C के बाद दोस्तों क्या आया है D आया है, ठीक है। अब दोस्तों D के बाद क्या आएगा, D के बाद क्या आएगा दोस्तों, तो D के बाद आएगा E, ठीक है। और यहाँ पे +1, ठीक है, +1 हर बार बढ़ रहा है दोस्तों। और ऊपर की ओर देखेंगे हम तो ऊपर की ओर दोस्तों यहाँ पे 2 वेन अरेक बन रहे हैं। तो पहला दोस्तों नीचे की ओर हो रहा है एक, एंड दोस्तों एक हो रहा है ऊपर की ओर, ठीक है।
तो बी डी यदि लिखा है तो पहला अक्षर को हम नीचे को ले जाएंगे तथा ऊपर जो दोस्तों डी ऑप्शन दिया हुआ है इसको हम ऊपर की ओर ले जाएंगे। तो नीचे दोस्तों एक अंक बढ़ रहा है, ऊपर 5 से दोस्तों विषम संख्या बढ़ती हुई जा रही है। दोस्तों इसका जो डीपी का संबंध होगा वो होगा ई वाई से। वो किससे होगा? वो होगा ई वाई से। तो दोस्तों ई वाई जो इसका ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उदाहरण नंबर 2 है FIT फिट। ठीक है, समानुपाते HQV लिखा है दोस्तों, सॉरी HQV समानुपाते JOB। ठीक है, जॉब। दोस्तों जॉब का संबंध किससे होगा? ठीक है, जॉब का संबंध किससे होगा हमको इसी पर जानना है। ठीक है, ऐसे इसको निकालना है। तो आइए जान लेते हैं इसका हल। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ आप अभी सभी लोग देख सकते हैं और आपको एग्जाम में ऐसे ही दोस्तों वेन आरेख बना के आपको आंसर का दोस्तों जल्द से जल्द पता लगाना है। दोस्तों FIT और इधर आपको 2 भागों में बांटा गया है। इसे पहला है दोस्तों FIT और इधर दिया गया है HQYV। ठीक है दोस्तों, जो F का दोस्तों यहाँ पे आरेख आपको दिख रहा है वो जा रहा है H पे। ठीक है, कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है H पे तथा इसमें 2 अंकों की बढ़ोतरी के साथ दोस्तों इसमें H आ रहा है। ठीक है, F के बाद दोस्तों G H आता है तथा 2 अंक बढ़ के इसमें लिखा गया है। ठीक है, और I का दोस्तों देख लेते हैं हम। दोस्तों I में भी ऐसे ही किया गया है। I के बाद दोस्तों J के 2 अंक इसमें बढ़ रहे हैं और दोस्तों T है। ठीक है, टी में दोस्तों क्या आएगा? वी आएगा। ठीक है, टी के साथ क्या आएगा? 2 अंक दोस्तों TUV आता है। ठीक है दोस्तों, इन सभी क्वेश्चनों में दोस्तों 2 प्लस इसमें बढ़कर दिए गए हैं। तो अब हम दोस्तों देख लेते हैं उसी प्रकार दोस्तों जो JOB लिखा हुआ है तो JOB का दोस्तों कैसे होगा। ठीक है, इसका आंसर आप जान सकते हैं दोस्तों। J के बाद क्या आता है? JKL क्या आता है? JKL आएगा। ठीक है, और O के बाद दोस्तों 2 अंक बढ़ाने पर क्या आएगा? OPQ आएगा। ठीक है, एंड B के बाद दोस्तों क्या आएगा? तो B के बाद C और D आएगा। दोस्तों इस LQD इज द राइट आंसर। ठीक है, LQD इज द राइट आंसर। आप इसको देख सकते हैं ऊपर LQD इसका कौन है? तो ए ऑप्शन LQD इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल बने हैं सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही टॉपिक वाइज चैप्टर तथा सभी क्वेश्चनों के हल हमारे चैनल पर बताए जाते हैं। दोस्तों आगे देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा EVTG। ठीक है, EVTG। ठीक है, अनुपाते SSQZ एंड समानुपाते CXVE। ठीक है, CXV का संबंध दोस्तों कैसे होगा? जिस प्रकार का संबंध इसमें है उस प्रकार का संबंध इसमें क्या होगा? ठीक है, तो हम जान लेते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप सभी लोग इसके देख सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है। आप आइए इसको हल करते हैं। कैसे का संबंध इसमें दोनों में संबंध किस प्रकार का संबंध है और इसका आगे वाला संबंध दोस्तों किस प्रकार से होगा। ठीक है दोस्तों, संबंध यहाँ पे देख सकते हैं आप। पहला दिया हुआ है EVTG। ठीक है, EVTG। ठीक है, अब इधर दिया हुआ दोस्तों बाएं साइड में HSQJ। ठीक है, HSQJ दोस्तों ई दोस्तों है जो ई हमारा है वो धन 3 बढ़ के अब की आ रहा है। ठीक है, कितना बढ़ के आ रहा है दोस्तों? 3 अंक बढ़ के यहाँ पे दिया हुआ है अक्षर जो हमारा बीजगणित का अक्षर दोस्तों वहाँ पे 3 अंक बढ़ के आ रहा है। ठीक है, कितने अंक बढ़ के आ रहा है? वो 3 अंक बढ़ के आ रहा है अक्षर सदस्यता में। ठीक है, तो दोस्तों ई के बाद EFGH 3 अंक बाद आ रहा है H एंड दोस्तों V को देख लेते हैं। B के बाद यदि आएगा तो या C आएगा 3 अंक के बाद। ठीक है, और दोस्तों सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हैं B को यहाँ पे हम दोस्तों B दोस्तों जो है हमारा है वो माइनस की ओर जा रहा है। ठीक है, वो B से दोस्तों 3 माइनस जा रहा है एंड दोस्तों जो T है वो भी यहाँ पे माइनस जा रहा है। ठीक है, बीच का दोनों दोस्तों दोनों वर्ड जो हैं बीच के जो अल्फ़ाबेट हैं वो माइनस की ओर जा रहे हैं 3 तथा लास्ट वाला जो है दोस्तों वो धन की ओर जा रहा है। ठीक है, जी के बाद आएगा 3 अक्षर बाद दोस्तों J आएगा। B के दोस्तों 3 अंक पीछे दोस्तों यहाँ पे S आएगा तथा T के 3 अंक पीछे दोस्तों यहाँ पे Q आएगा। ठीक है, 3 अंक पीछे क्या आएगा? तो दोस्तों Q आएगा। दोस्तों आगे और लास्ट में दोस्तों 3 अंक बढ़ रहे हैं तथा धन की ओर जा रहे हैं और बीच में दोनों वर्ड दोस्तों माइनस की ओर जा रहे हैं। तो हम दोस्तों जानेंगे कि दोस्तों CXVE की दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों वह क्या होगा। ठीक है, तो आप
आशा करते हैं आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं दोस्तों। यदि ये बता सकते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। सी दोस्तों यहाँ पे हम एलआई से ही इसको हल कर लेते हैं। सी जो है दोस्तों यहाँ पे 3 अंक बढ़ने पर एफ आता है और एस को 3 घटाने पर दोस्तों यू आएगा, ठीक है। और वी दोस्तों वी को भी घटाएंगे हम तो यहाँ पे एस आएगा और ई को दोस्तों हम बढ़ाएंगे 3 तो दोस्तों एच आएगा। तो दोस्तों ये तो एफ यू एस एच फुस, ठीक है, हम कह सकते हैं वो इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो ऊपर देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है दोस्तों। तो एफ यू एस एच डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। यदि आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो दोस्तों पहले जो यहाँ पे दिया रहता है आपको उन्हीं पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि इसमें किस प्रकार का संबंध है, ठीक है दोस्तों। अक्षर सदृशता से हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसको आगे हम जान लेते हैं अच्छे से। पहला दोस्तों मास्टर, ठीक है। मास्टर का संबंध दोस्तों यहाँ पे ओ सी यू वी जी टी से दिया गया है दोस्तों। एंड लेबर का संबंध दोस्तों किससे होगा, ठीक है। लेबर का संबंध किससे होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको जल्दी से यहाँ पे 2 मिनट के दोस्तों इसको जानना है, ठीक है। तो आइए जान लेते हैं इसका आंसर। दोस्तों मास्टर में दिया गया है, आपको सर्वप्रथम मास्टर को पूरे दोस्तों अक्षर को थोड़ा गैप करके दोस्तों लिख लेना है और उसके बाद दोस्तों आपको 2-2 अंक प्लस करके आपको उसका आंसर लिखना है, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पे एम के बाद दोस्तों यम एन ओ आएगा, ठीक है। उसके बाद ए के बाद दोस्तों यहाँ पे सी आएगा 2 अंक बढ़ने पर। उसके बाद इसके बाद दोस्तों यू आएगा, टी के बाद दोस्तों वी आएगा एंड ई के बाद दोस्तों यहाँ पे 2 अंक बढ़ने पर जी आएगा एंड आर के बाद टी आएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपको कैसे मालूम चलेगा दोस्तों, आप पहले इसका संबंध देखना है दोस्तों, कैसे का संबंध इसमें जो पहले आपको दिया रहता है और जानेंगे कैसे आप जितने भी क्वेश्चन आपको करने रहेंगे उन सभी अलग अलग दोस्तों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को आपको देखना है कि किस प्रकार क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं, तभी आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को हल जल्दी से कर पाएंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार से अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं कि उसका आंसर क्या होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप लेबर का देख सकते हैं, लेबर में दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों एल के बाद 2 अंक बढ़ने पर दोस्तों एन आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद ए के बाद दोस्तों सी आ रहा है, बी के बाद डी आएगा, ओ के बाद दोस्तों क्यू आएगा, यू के बाद डब्ल्यू आएगा एंड आर के बाद दोस्तों टी आएगा, ठीक है। सब में 2 अंक दोस्तों प्लस हो रहे हैं और सभी को आप में इसमें 2 प्लस करने हैं दोस्तों। आंसर सामने आपको आ रहा है NCD QWT, ठीक है। NCD QWT इज द राइट आंसर। और ऊपर चल के आप कौन सा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है उसे जान सकते हैं तो उसमें टिक मार लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों संख्या सदृशता से, ठीक है, संख्या सदृशता, क्योंकि दोस्तों ये 3 प्रकार के दोस्तों होते हैं, ठीक है। कौन से टॉपिक दोस्तों, जो सदृशता परीक्षण होते हैं दोस्तों वो 3 प्रकार के होते हैं। 2 हमने करा दिए आपको, अब लास्ट दोस्तों संख्या सदृशता, नंबर एनालॉजी। दोस्तों ये जो टॉपिक होता है दोस्तों रीजनिंग से, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तथा एग्जाम में 70% दोस्तों जरूर आता है, 70 या 90% दोस्तों जरूर आता है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए जान लेते हैं एक ऐसे क्वेश्चन होता है संख्या के सदृशता के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्न मुख्यतः उनके दोस्तों वर्गमूल, घनमूल, जोड़ घटाव, गुणा भाग तो सम विषम पर आधारित होते हैं। बहुत से आसान क्वेश्चन आपको दिए हैं, बस एनालॉजी करने की बात रहेगी दोस्तों, आपको थोड़ा माइंड लगाने की देरी रहेगी, ठीक है। तो आइए इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं तो हल भी करा देते हैं दोस्तों। पहला आप देख सकते हैं 5:25 समानुपाते 11 दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है दोस्तों। जैसा कि यहाँ अब सभी लोग जान सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपको, 30, 80, 121 तथा 50, ठीक है। इसका आंसर हम जान लेते हैं दोस्तों। 5 दोस्तों 5 का यदि हम वर्ग निकालेंगे दोस्तों तो 5 का दोस्तों जो वर्ग निकलेगा वो निकलेगा 25, ठीक है। वो क्या निकलेगा, वो निकलेगा 25। उसके बाद दोस्तों जो 11 है, 11 दोस्तों जो निकलेगा वर्ग हमारा वो निकलेगा 21, ठीक है। क्या निकलेगा 121 दोस्तों, 121 इज द राइट आंसर। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, जो संख्या सदृशता से होता है वो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होता है दोस्तों। आगे देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है 4:64 समानुपाते 9, ठीक है। ये भी क्वेश्चन को जल्दी से कर लेते हैं हम दोस्तों। हल ए यहाँ पे दिया गया है
दोस्तों 4 को यदि हम इसको रूट में घनमूल निकालेंगे इसका, ठीक है, घन निकालेंगे तो होगा दोस्तों 4 को दोस्तों क्यूब निकलेगा दोस्तों, होगा 64, ठीक है, क्यूब निकालेंगे क्या होगा, तो ये होगा 64 दोस्तों। और यदि 9 का निकालेंगे तो दोस्तों ये होगा 729, ठीक है, क्या होगा, ये होगा 729। तो दोस्तों 729 इज द राइट आंसर, ठीक है, 729 का इसका आंसर है। दोस्तों यदि आपको संख्या सदिशता से क्वेश्चन को आसानी से करना है दोस्तों, तो आपको 20 तक के संख्या का दोस्तों वर्ग तथा 20 तक की संख्या का आपको घन तथा घनमूल आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, उदाहरण नंबर 3 है हमारा 386 अनुपात 389 समानुपात 517। दोस्तों आगे क्या होगा, ठीक है दोस्तों, 386 में यदि हम 3 जोड़ देंगे तो ठीक है, तो होगा 389, ठीक है, क्या होगा 389। और यदि हम 517 में 3 जोड़ देंगे दोस्तों तो हो जाएगा 520, ठीक है, क्या होगा, वो 520 होगा, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो आपको बता रहे हैं ये पिछले ईयर्स में आ भी चुके हैं कई एग्जामों में दोस्तों, उसीलिए हम आपको ऐसे क्वेश्चन आपको लेकर आए हैं ताकि आप सभी को अलग अलग क्वेश्चन आपको दे रहे हैं ताकि आप सभी के लिए माइंडसेट में अच्छे से बैठ जाए। आगे देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 अनुपात 56 समानुपात 9, ठीक है, ठीक है, इसको जल्दी से जान लेते हैं दोस्तों। 8 सते दोस्तों क्या होगा, तो 8 सते 56। अब दोस्तों 9 सत दोस्तों आपको करना है तो 9 सत दोस्तों क्या होगा, तो 9 सत आपको जान सकते हैं 63, ठीक है, तो दोस्तों 63 इज द राइट आंसर। दोस्तों आप चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये आज की वीडियो में, ठीक है। नीचे दिए गए प्रश्न के हल 4 विकल्प दोस्तों समुच्चय के रूप में दिए गए हैं, इनमें से उस संख्या समुच्चय को चुनिए जो प्रश्न में दिए गए संख्या समुच्चय से अधिक मेल खाता हो, ठीक है दोस्तों। 10, 12, 15, ठीक है, 10, 12, 15 को दोस्तों यहाँ पे आपको करना है, ठीक है, इसको जान लेते हैं। पहला है A 21, फिर 23, फिर 27 दोस्तों, B है 30, 32, 36, C ऑप्शन है 60, 62, 66, D है 68, 70, 73, ठीक है। तो आइए जान लेते हैं दोस्तों। दोस्तों जिस प्रकार यहाँ पे 10, 12, 15 में दोस्तों देख सकते हैं आप, पहला यहाँ पे 10 के बाद दोस्तों 2 अंक बढ़ने पर 12 आया है और 12 में 3 अंक दोस्तों बढ़ने पर 15 आया है, ठीक है, क्या आया है, 15 आया है, ठीक है। उसी प्रकार 68, ठीक है, क्या दिया गया है, 68, 70, 73, ठीक है, 2 अंक बढ़ने पर यही आ रहा है, ठीक है। यदि आप इनमें से दोस्तों चारों विकल्पों में से यदि आप देखेंगे, सबसे पहले आपको देख लेना है कि जो पहला संख्या है उसके बाद दूसरा संख्या दोस्तों वो 2 अंक बढ़ने पर आ रहा है और जो लास्ट संख्या है दोस्तों वो उसमें दोस्तों 5 बढ़ने पर आ रहा है कि नहीं। दोस्तों इसका जो डी ऑप्शन है दोस्तों उसी में ऐसा संभव हो पा रहा है कि 68 में 2 जोड़ने पर दोस्तों 70 एंड 3 जोड़ने पर दोस्तों 73 आ रहा है, ठीक है। और ऐसा कोई भी ऑप्शन में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। 30 आ रहा है दोस्तों, 32 आ गया, अब 32 में 3 जोड़ेंगे तो दोस्तों 35 आना चाहिए। 60 है, 62 आ गया, अब 62 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों 65 आना चाहिए था, नहीं गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, ठीक है। 21 में 3 जोड़ते दोस्तों 2 जोड़ेंगे 23 एंड 23 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों हो जाएगा 26, ये भी गलत। तो दोस्तों डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे वीडियो एग्जाम के सिलेबस तथा एग्जाम पैटर्न की ओर। तो जो लोग जानते हैं तथा जो लोगों को अच्छे से पता है तथा उनका सिलेबस एग्जाम पैटर्न क्या है तो लोग अब यहाँ से वीडियो को स्किप कर सकते हैं। हम ये दोस्तों जानकारी उन लोगों को देना चाहते हैं जो अभी तक इनका सिलेबस तथा एग्जाम पैटर्न के लोग को अभी चिंतित में है या कुछ डाउट में है, ठीक है। तो उन लोगों को एक नज़र इसमें डाल देना चाहते हैं। दोस्तों आइए देख लेते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि यहाँ पे यूपी ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी के यहाँ पे एक वस्तुनिष्ठ आधारित लिखित दोस्तों परीक्षा होगी। यूपी ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास दोस्तों विकास अधिकारी जो परीक्षा दोस्तों लिखित 3 खंड में होती है, हिंदी ज्ञान एवं लेखन, समान बुद्धि दोस्तों परीक्षण और तथा समान ज्ञान, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसमें दोस्तों 3 खंड में आपका दोस्तों एग्जाम होगा। दोस्तों यहाँ पे प्रश्नों की संख्या आपको 50, 50, 50 तीनों में रहने वाले हैं। हिंदी ज्ञान में दोस्तों 50 क्वेश्चन, समान बुद्धि परीक्षण में 50 क्वेश्चन तथा समान ज्ञान में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रश्नों की संख्या दोस्तों 150 रहेगी, कुल मार्क्स आपको 300 मिलने वाले हैं, ठीक है। आगे देख लेंगे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों चीज़ें हैं यहाँ पे दिए गए हैं, महत्वपूर्ण नोट हैं। परीक्षा एक वस्तुनिष्ठ आधारित लिखित परीक्षा होगी दोस्तों। परीक्षा कुल 300 अंकों की होगी जिसमें 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न दोस्तों 2 अंकों का होगा। परीक्षा द्विभाषी भाषा में होगी, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होगी दोस्तों। यूपी ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा की समय होगी दोस्तों 2 घंटे की रहेगी। आपको 120 मिनट का टाइम मिलेगा दोस्तों 150 क्वेश्चनों को करने के लिए। तब प्रत्येक गलत उत्तर के लिए दोस्तों यहाँ पे आधे नंबर काट ले जाएंगे, निगेटिव मार्किंग यहाँ पे। यूपी 83 ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम विकास
अधिकारी भर्ती में दोस्तों कोई साक्षात्कार एवं इंटरव्यू नहीं रहेगा। ठीक है, हिंदी में देख लीजिए आप कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। समास, पर्यायवाची, विलोम तथा अद्भुत सम, संधियाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्तियाँ, मुहारे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, ग्रंथनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, अपठित, गद्यांश एवं प्रश्न। ठीक है दोस्तों, पर्यायवाची, अद्भुत स्तंभ, संधियाँ तथा दोस्तों कई सारे प्रैक्टिस सेट हम लोग दोस्तों समान हिंदी के लिए करा दिए हैं। यदि आप हमें नहीं देखे हैं दोस्तों उन वीडियो को, तो जाके दोस्तों देख लीजिए, हमारे चैनल पर वो अवेलेबल है, तो आप वहाँ से हिंदी की तैयारी भरपूर मात्रा में कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, समान बुद्धि परीक्षण। दोस्तों यहाँ भी कई सारी चीज़ देखने को मिल सकती है। संख्या, रैंकिंग, समय, अंशु, निष्कर्ष, शब्दों को तार्किक क्रम, वर्णमाला टेस्ट सीरीज, अंकगणितीय तर्क, कोडिंग, डिकोडिंग, दिशा परीक्षण, सादिशता। दोस्तों हम अभी भी हमने आपको पूरा दोस्तों एक वीडियो में दोस्तों तैयार कर दिया है। यदि आप उस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे दोस्तों तथा उसमें जितने नियम हम बताएं आपको सभी को दोस्तों आप एक बार रिवीजन कर लेंगे तो एग्जाम में आपको कभी नहीं भूलने वाले हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों, डाटा, पर्याप्त घड़ियाँ, तो कैलेंडर, तार्किक, बैनर, एक कथन, तर्क, आपको सभी इसमें ध्यान रखना है। समान ज्ञान दोस्तों, समान ज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव तथा परीक्षण से संबंधित सभी जानकारियाँ तथा अध्ययन, डेली अखबार आपको देखना चाहिए एक बार। उसके बाद दोस्तों भारतीय इतिहास में दोस्तों भारतीय के इतिहास अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर दोस्तों ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर दोस्तों अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तथा पिछले दोस्तों जो प्राचीन इतिहास है उनको भी ध्यान देना होगा। ठीक है, प्राचीन तथा आधुनिक इतिहास दोस्तों दोनों ही आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी जी के दोस्तों आप सभी को बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा यूपी जी के। ठीक है, और इसके लिए हम जल्द ही एक वीडियो आपको 200 क्वेश्चन का यूपी जी के आपको देने वाले हैं। और दोस्तों बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए आप तो क्योंकि यदि आप कोई हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको फोन पर जल्दी से वो पहुँच जाएगा। ठीक है, विश्व भूगोल दोस्तों आप देख लीजिए, परिस्थितियाँ, ठीक है, आर्थिक, सामाजिक जानकारी की परीक्षों पर बल दिया जाएगा इसमें। ठीक है, उत्तर प्रदेश के दोस्तों जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आपको सभी रीड करने हैं, सभी दोस्तों जो घटना है वो सभी आपको आने चाहिए। उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर दोस्तों विज्ञान और आविष्कार की खोजें, वर्तमान घटनाएं, करंट अफेयर्स, पुरस्कार और सम्मान दोस्तों, आर्थिक समाचार, बैंकिंग समाचार। दोस्तों ये रीजनिंग क्वेश्चन, रीजनिंग क्या कहें इसको, करंट अफेयर्स क्वेश्चन में आते हैं सब। इतिहास, महत्वपूर्ण दिन, किताब एवं लेखक, भारतीय संविधान, खेल शब्दावली, भूगोल। ठीक है दोस्तों, एग्जाम के दोस्तों पहले से ही आप सबको पूरी तैयारी दोस्तों इसमें करा देंगे हम, यदि आप हमारे चैनल बने रहेंगे तो। ठीक है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। उसके बाद हमारा दोस्तों भारतीय संविधान, किताब एवं लेखक आपको बता दिया हमने, देश की मुद्राएं। ठीक है, इतने दोस्तों इतने क्वेश्चन आपको अच्छे से रीड करके रहना है और एग्जाम पैटर्न आपको दोस्तों बता दिए हैं और दोस्तों सिलेबस भी आपको हमने दिखा दिया है। ठीक है, तो दोस्तों तैयारी में जुटे रहें और चैनल पे हैं दोस्तों सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, सभी दोस्तों हम शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।